हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर कोर्डेटा की क्लास, जिसमें कि पिछली वीडियो में हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एंड इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीसोजोइक रेप्टाइल्स एंड एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के बारे में। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिलती रहे। इसके साथ ही साथ नोट्स से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की PDF और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मीसोजोइक रेप्टाइल्स के बारे में कि ये क्या थे और कौन कौन से ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि मीसोजोइक थे। द मीसोजोइक era, often called the age of reptiles, was a period when various reptile group flourished। यानी कि मीसोजोइक era, जिसे हम एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, वो एक ऐसा समय था, ऐसा पीरियड था जिसमें कि बहुत सारे रेप्टाइल ग्रुप उत्पन्न हुए, उनकी उत्पत्ति हुई और वो विकसित हुए, इंक्लूडिंग डायनासोर्स, मैराइन रेप्टाइल्स एंड फ्लाइंग रेप्टाइल्स लाइक टेरोसोर्स। यानी कि कौन कौन से रेप्टाइल्स इस टाइम में एवॉल्व हुए थे या डेवलप हुए थे? डायनासोर, मैराइन रेप्टाइल्स एंड फ्लाइंग रेप्टाइल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रेप्टाइल्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है डायनासोर्स। डायनासोर्स क्या थे? दीज रेप्टाइल्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल। ये जो रेप्टाइल्स थे ये लार्ज भी थे एंड स्मॉल भी थे। इवॉल्व्ड एंड डाइवर्सिफाइड थ्रू आउट द मीसोजोइक ईरा। इनकी उत्पत्ति, इनका विकास और इनका जो वितरण हुआ था वो मीसोजोइक ईरा में हुआ था। यानी कि ये अलग अलग जगह पर फैले थे मीसोजोइक ईरा में। फिलिंग द मोस्ट टेरेस्ट्रियल निश। यानी कि ये सबसे ज़्यादा लैंड जो भूमि पर आवास जितने थे उसे ही सबसे ज़्यादा डायनासोर्स ने मीसोजोइक ईरा में कवर किया हुआ था। नेक्स्ट है टेरोसोर्स। दीज फ्लाइंग रेप्टाइल्स वेर द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू इवॉल्व पावर्ड फ्लाइट। यानी कि ये जो रेप्टाइल्स थे ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे और ये ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जिनमें कि सबसे पहले फ्लाइट की पावर इवॉल्व हुई थी। यानी कि सबसे पहले फ्लाइट करने वाले, उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स जो थे ये टेरोसोर्स ही थे, जो कि फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, डोमिनेटिंग द स्काइज ऑफ द मीसोजोइक। ये मीसोजोइक ईरा में स्काइज में डोमिनेट करते थे, यानी कि आसमान में ये डोमिनेट करते थे। नेक्स्ट है मैराइन रेप्टाइल्स, इक्थियोसोर्स। These reptiles resemble dolphins, adapted for a fully aquatic life and were apex predators in Mesozoic seas। इक्थियोसोर्स जो थे, ये रेप्टाइल्स जो थे ये डॉल्फिन्स को रिसेंबल करते थे। एडेप्टेड फॉर अ फुली एक्वेटिक लाइफ, जो कि फुली एक्वेटिक लाइफ के लिए अनुकूलित थे। पूरा इनका जो लाइफ पीरियड था वो एक्वेटिक था और ये उसके लिए एडेप्टेड थे। एंड वे आर एपेक्स प्रेडेटर्स इन मीसोजोइक सीज। मीसोजोइक ईरा में जो सीज थे उसमें ये सर्वोच्च प्रेडेटर्स, सर्वोच्च शिकारी थे, सबसे ज़्यादा ये शिकार करते थे। लीजियोसोर्स। दीज मैराइन रेप्टाइल्स हैज़ अ रेंज ऑफ बॉडी शेप्स। इन मैराइन रेप्टाइल्स की बॉडी शेप्स अलग अलग होती थी। यानी कि सभी जो मैराइन रेप्टाइल्स इस ग्रुप के थे उनकी बॉडी शेप एक जैसी नहीं थी, इंक्लूडिंग लॉन्ग नेक्ड एंड शोर नेक्ड फॉर्म्स। इनके लॉन्ग नेक्ड एंड शोर नेक्ड फॉर्म्स पाए जाते थे। एंड वेर ऑल्सो एफिशिएंट स्विमर्स, और ये एफिशिएंट स्विमर्स थे। मोजासोर्स। These were large streamlined marine reptiles। ये large and streamlined marine reptiles थे that preyed on a variety of marine life, जो कि बहुत सारे marine organism पर प्रे करते थे, यानी कि उनका शिकार करते थे और उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं जो अब नहीं पाए जाते हैं, पहले पाए जाते थे और अब विलुप्त हो चुके हैं। Several reptile species have gone extinct in recent times। कुछ reptiles species ऐसी हैं जो कि इस टाइम में extinct हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। These extinction highlight the impact of human species। ये जो extinction है ये highlight करता है human species के impact को, invasive species को and habitat loss, और जो निवास स्थान है उसकी कमी को reptile population के लिए, यानी कि reptile population के लिए निवास स्थान की कमी, ह्यूमन स्पीसीज़ का इम्पैक्ट और इन्वेसिव स्पीसीज़ की वजह से ये एक्सटिंक्शन हुआ था। तो सबसे पहला एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के बारे में जो हम बात करने वाले हैं ये है मार्टिनिक जाइंट एमेइवा।
दिस लिजार्ड वॉज नेटिव टू मार्टिनिक एंड लाइकली वेंट एक्सटिंक्ट ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रेडेटर्स। ये एक लिजार्ड लाइक एनिमल था जो कि मार्टिनिक का नेटिव था, मार्टिनिक में पाया जाता था, एंड लाइकली वेंट एक्सटिंक्ट ड्यू टू हैबिटेट लॉस, और निवास स्थान की कमी की वजह से और शिकारियों के इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। नेक्स्ट है राउंड आइलैंड बोरविंग बोआ। दिस स्नैक वाज इंडेमिक टू मॉरिशस। ये जो स्नैक था ये मॉरिशस में इंडेमिक था, मॉरिशस का नेटिव था, एंड वॉज लास्ट सीन इन 1975, और ये सबसे लास्ट बार 1975 में देखा गया था। उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गया, अब नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है जमाइकन जाइंट गैलीवस्प। दिस लिजार्ड वॉज नेटिव टू जमाइका। ये जो लिजार्ड लाइक एनिमल है ये जमाइका का नेटिव था, एंड वॉज लास्ट रिकॉर्डेड इन द मिड 19th सेंचुरी, और ये लास्ट टाइम मिड 19th सेंचुरी में रिकॉर्ड किया गया था, देखा गया था। एक्सटिंक्ट टॉर्टोइजेज। सेवरल जाइंट टॉर्टोइज स्पीसीज, कुछ जाइंट यानी कि बड़े टॉर्टोइज की जो स्पीसीज थी हैव ऑल्सो बिकेम एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट हो गई है, इंक्लूडिंग द पिंटा जाइंट टॉर्टोइज एंड द रोड्रिगस जाइंट टॉर्टोइज। ये दोनों जो टॉर्टोइज हैं, ये जो जाइंट टॉर्टोइज हैं ये भी अब विलुप्त हो चुके हैं। सबसे लास्ट है डायनासोर्स। डायनासोर्स आर अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है जो कि अब नहीं पाए जाते हैं। मीनिंग दे आर नो लॉन्गर अलाइव ऑन अर्थ टुडे। इसका मतलब क्या है, ये अब पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। दे वेयर द डोमिनेंट लैंड एनिमल्स ड्यूरिंग द मीसोजोइक ईरा। ये मीसोजोइक ईरा के डोमिनेंट लैंड एनिमल्स थे विच स्पैंड फ्रॉम अबाउट 251 to 65.5 मिलियन ईयर्स एगो। यानी कि ये सबसे ज़्यादा कब विकसित हुए थे, कब इवॉल्व हुए थे, 251 to 65.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में बस इतना है, जिसमें कि हमने मीसोजोइक रेप्टाइल्स एंड एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के बारे में बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ओरिजिन ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक यूनिट बचेगा, उसे भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अब। तो हमारे चैनल पर आप सभी को सारी वीडियोस डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। मैं फिर से कह रही हूँ, नोट्स रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे नोट्स की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स।